हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विद एडजस्टमेंट वाले आपको कुछ टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हो। आओ देखो जरा ध्यान से। तो पहले बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बच्चों कंपनी की या बच्चों किसी भी बिजनेस की क्या दिखाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? किसी बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन को दिखा रहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। ओके, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बच्चों, वैसे तो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा क्लास के अंदर। मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवाने आया हूं कि हमने और क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया बच्चों, पहली एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बच्चों ये बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों ड्यू बट नॉट पेड। ओके सर, हाँ यही है भाई, ड्यू बट नॉट पेड। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? लायबिलिटी बन गई हमारी। सर समझने ये बात, तो समझो बच्चों जरा ध्यान से। मैंने बोला यह है मेरा साल 1 अप्रैल 2020। ध्यान समझो बच्चों, सारी दिक्कत आपकी यही खत्म कर दूंगा 2021, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पूरे साल की सैलरी 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 ड्यू होगी। लेकिन साहब अभी भी पूरे साल की हमने सैलरी पे नहीं करी, मेरे बिजनेस ने अभी पूरे साल की सैलरी पे नहीं करी। तो बताओ बच्चों, क्या ये ड्यू तो होगी लेकिन बच्चों पे नहीं हुई? तो बताओ क्या हो गया? मतलब हमारा अकाउंटिंग बोलता है ड्यू बेस पे आप सैलरी को खर्चा मान लो। तो बच्चों सैलरी ड्यू तो होगी, इसका मतलब सैलरी को खर्चा मान लो ड्यू बेस पे। मैं नहीं बोल रहा भाई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। सैलरी को क्या मान लो आप? सैलरी को मान लो आप क्या? खर्चा मान लो, एक्सपेंसेस मान लो, ठीक है ना। और साथ में बच्चों आपने पे नहीं करी पूरे साल। हम तो भाई अकाउंटिंग पूरे साल ही करते हैं ना, तो आपने पे नहीं करी, इसलिए हम इसको आउटस्टैंडिंग वर्ड दे देंगे। इसलिए क्या हो गया बताओ, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन गई बच्चों हमारे पास? एक लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई भाई? लायबिलिटी बन गई भाई, ठीक है जी बच्चों। ये बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सर इसकी जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, इसका मतलब एक बार खर्चा मान लो। सर खर्चा मान लिया हमने, तो खर्चा मानना बताओ, और एक बार लायबिलिटी मानी। तो बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? मैंने आपको सारी बात बता दी, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? जरा बोर्ड पे देखो अब ध्यान से, बोर्ड पे देखो बच्चों। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? ये लो, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्चा है, इसीलिए बच्चों P&L में डेबिट साइड जाएगा। ओके, और सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, इसीलिए बच्चों ये बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड? ऑब्वियस लायबिलिटी साइड जाएगा। ओके, तो लो भाई, आउटस्टैंडिंग की मैंने आपको क्या बता दी? पहली एडजस्टमेंट बता दी मैंने। सर लॉजिक मैंने आपको बता दिया भाई, खर्चा है ड्यू बेस पे मैंने खर्चा बुक कर लिया। अभी साहब जेब से कैश नहीं है मेरे, फिर भी खर्चा तो है। मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिस साल खर्चा उसको ड्यू बेस पे ले सकते हो। ओके, बात समझ गए। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि है तो इसी साल खर्चा ना, तो ड्यू बेस पे आप ले सकते हो। बात समझ गए भाई। अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगा बच्चों, साथ में मैचिंग कॉन्सेप्ट भी लगा यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको पहले एडजस्टमेंट बता दी, ठीक है जी। आगे देखो, अगली एडजस्टमेंट लिखो भाई बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड क्या होता है? बताएंगे बच्चों, बताएंगे। इधर देखो बोर्ड के ऊपर देखो, इधर देखो बोर्ड पे। मैंने बोला प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। ओ, पेड इन एडवांस, एडवांस में पे करना, ठीक है सर। सर फिर से बताओ, मैंने बोला बच्चों अगर आप नेक्स्ट ईयर खर्चा करंट ईयर में पे करते हो हैं, हाँ नेक्स्ट ईयर खर्चा करंट ईयर में पे करते हो, इसका मतलब ये बच्चों एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। सर लिखवा दो इस बात को, हाँ लिख लो बच्चों, ये लो। मैंने बोला एक्सपेंसेस जो भी आपका खर्चा होगा, एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का खर्चा, बट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। ठीक है जी, हमने करंट ईयर में इसको रिकॉर्ड कर लिया बच्चों। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा बताओ, ये कौन सा वाला खर्चा हो गया? इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। यहां कोई महीने की बात नहीं हो रही साहब,
यहाँ बात हो रही पूरे पूरे साल की। ओके बच्चों, हम पूरे साल में देखते हैं। अगर करंट ईयर के अंदर जो साल मेरा चल रहा है बच्चों, उसको बोलते हैं करंट ईयर। कौन सा साल बोलते हैं भाई? करंट ईयर। करंट ईयर बच्चों वो होता है जो साल मेरा चल रहा है। तो करंट ईयर में क्या होता है बच्चों? जो साल मेरा चल रहा है। ओके, इधर देखो, तो सपोज करो मेरा करंट ईयर है साहब कितना, मेरा करंट ईयर है सर, आप सर ले लो, हाँ बच्चों लो भाई, मैं भी लेता हूँ 24 और 25, ठीक है ना, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है ना। अब 24-25 के अंदर आपने 1 अप्रैल 2024 को मेरा साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2025 मेरा साल खत्म होता है। अगर साहब 24-25 के अंदर अगर आपने 25-26 के 25-26, अब ये बता बच्चों 24-25 में अगर 25-26 के मैंने खर्चे रिकॉर्ड कर दिए, इसका मतलब आपने एडवांस खर्चे रिकॉर्ड कर दिए, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है सर, तो आपने बता दिया, तो करना क्या बताओ? ये बता बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ो मैं तो ऐसे ही हूं, आप बताओ। ये लो, आपके पास 1 लाख के खर्चे हैं, जिसमें अगले साल के 10,000 है। तो बताओ इस साल कितने हो गए? जल्दी बताओ। मैंने बोला आपके पास, आपने 24-25 में लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए, जिसमें से अगले साल के तो 10,000 है। तो बताओ नेक्स्ट ईयर के तो आपके कितने? 10,000 है। तो बताओ करंट ईयर कितने हो गए? 90,000। आहा, मजा आ गया। कितने हो गए भाई? 90,000। तो लो बच्चों 90,000 होंगे। ये कौन से ईयर के होंगे भाई? ये करंट ईयर के होंगे आपके। तो सर इसका मतलब क्या? मतलब ये हो बच्चों, हमारी अकाउंटिंग फिर आ जाती है, वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप अगले साल खर्चे थोड़ा रिकॉर्ड कर सकते हो करंट ईयर के अंदर। अगर रिकॉर्ड कर लिए तो साहब हटाओ इस खर्चे को। क्या? इस खर्चे को हटाओ। तो मैंने बोला भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों इसको नोट करो। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे नेक्स्ट ईयर के हैं, इसलिए भाई मैं इसको खर्चे में से माइनस कर दूंगा, खर्चों में से माइनस कर दूंगा। और साहब इसका बेनिफिट आपको अगले साल मिल जाएगा। तो मेरे पास करंट एसिड बन गए। क्या बन गया भाई? करंट एसिड बन गए। इसलिए बच्चों ये कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है ना भाई? ये वाली बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको 2 बात बता दी बच्चों, 2 एडजस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं बच्चों आपको। ओके, लो भाई सर आगे बताओ ना। मैं कहा ये लो भाई बताओ, अगला बताओ कौन सा? सर आप अक्रूड इनकम बता दो। ये लो भाई अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब बताओ। इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव। ओके, ड्यू बट नॉट रिसीव। अच्छा, ऐसी इनकम साहब जो है तो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक मिली नहीं। सर एग्जांपल दो। मैंने बोला ये लो, हम आपके लिए बैठे बच्चों। 1/4/2024 में मेरा साल स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 में मेरा साल खत्म हो जाएगा। और बच्चों मैंने एक एफडी करा रखी थी, अपने बताना मत पैसे किसी से, ठीक है ना, पर्सनल बात है। मैंने एक एफडी करा रखी है अपने बैंक में 20,000 की, और उसके ऊपर मुझे 1,000 रुपए का ब्याज आता है। तो बच्चों अभी तक आया नहीं वो। जनवरी अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मार्च भी बीत जाएगा। पूरे साल आएगा नहीं मेरे पास वो पैसा। तो ये बताओ क्या मेरी करंट इस साल की इनकम है मेरे पास ये, लेकिन अभी तक आया नहीं अभी, लेकिन हाँ क्या इसी साल ड्यू हो रखा हो? हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों अक्रूड। जो करंट ईयर में ड्यू है लेकिन साहब अभी तक मिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम भाई? अक्रूड इनकम। ओके, ठीक है ना। वैसे बच्चों बताना नहीं, पत्नी डांटती फिर मुझे, आप 20,000 की एफडी कराते हो और अभी तक कुछ बता नहीं रहे उसके बारे में। ठीक है ना। आओ जरा ध्यान से देखो। तो ये लो भाई 24-25 में मेरा बच्चों इंटरेस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट नॉट रिसीव, अभी तक नहीं मिला। तो बताओ बच्चों जल्दी से, ये कौन सी इनकम आपकी? अक्रूड, आपका ये अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट क्या बन गया बच्चों? लेकिन ड्यू बट नॉट रिसीव मिला नहीं, तो इसको करंट एसेट मान लेते हैं। करंट एसेट की डेफिनेशन सुनो बच्चों, क्या क्या होती है करंट एसेट की डेफिनेशन? करंट एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, वही होता है ना साहब करंट एसेट। तो बच्चों ये बताओ, इंटरेस्ट भी ड्यू है लेकिन अभी तक मिला नहीं, मिल जाएगा साहब 1 साल के अंदर मिल जाएगा आपको, तो इसको भी करंट एसेट मानो। क्या मानूंगा भाई मैं? करंट एसेट। और बच्चों मैंने बोला अगर ये इनकम ड्यू इस साल हुई है तो अक्रूवल बेस पे इसको इनकम भी बुक करूंगा। मेरे बच्चे मैंने क्या बोला? मैंने बोला अक्रूड इनकम है तो इस साल की। सर इस साल मतलब करंट ईयर की इनकम भाई, जरूरी नहीं है आपको मिल गई हो, है तो करंट ईयर की इनकम वो। हाँ सर है तो करंट ईयर की इनकम। तो मैंने बोला भाई अक्रूड इनकम ये लो भाई, अक्रूड इनकम बताओ बच्चों, बता ही डालो आज अक्रूड इनकम कौन साल की इनकम है? सर करंट ईयर की इनकम है। इसलिए भाई करंट ईयर की इनकम के अंदर इनकम में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। और बता जल्दी से बच्चों, अक्रूड इनकम प्लस कर दूंगा। और क्योंकि बच्चों ये क्या बन गया मेरे पास? करंट एसेट बन गया। सर करंट क्यों एसेट क्यों बना? हाँ भाई
बताओ भाई कैमरामैन, करंट एसिड क्यों बना? कैमरामैन का नाम खुद नहीं समझ में आज तक, इधर देखो। बताओ भाई करंट एसिड क्यों बना? करंट एसिड इसलिए बना भाई क्योंकि बच्चों ये आपको मिल जाएगा पैसा, ठीक है ना, जो पैसा आपको मिलने वाला होता है उसको हम करंट एसिड बोलते हैं, तो ये मिल जाएगा ना, इसलिए बच्चों बैलेंस शीट में जाएगा। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में कहां जाएगा बताओ? एसिड साइड चला जाएगा। ओके, तो बात समझ गए? सर एंट्री पास भी कर देते हैं, मगर ये लो बच्चों एंट्री पास कर देते हैं, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? होगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उसका साहब आगे, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। हाँ सर, कितना अच्छा डायलॉग है भाई, कैमरामैन ठीक है भाई। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। कैमरामैन हंस रहा है भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, ये जरूर आपने लूडो में पढ़ा होगा, क्योंकि लूडो में लिखा होता है, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। अरे लूडो नहीं खेली तुमने? उसका ऊपर लिखा होता है, ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, एक बच्चे का ट्रक के पीछे नहीं पढ़ा भाई मैंने, ठीक है ना। हाँ आओ देखो। अगली बताओ सर, हमारी कौन कौन सी होगी भाई? हमारे हो गए बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, है ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, अक्रूड इनकम भी हो गया हमारे पास। ओके, अब सर बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे हम बात करेंगे, जल्दी बताओ, अब बात करेंगे हम एडवांस इनकम की। एडवांस, एडवांस इनकम। कैमरामैन टाइम तो बताते रहो, मैं साथ साथ बच्चे टाइम भाई पक्के हैं बच्चे, ठीक है ना, बच्चों के पेपर है, ऐसा थोड़ा हम उनके लिए बड़ी क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। है 12 मिनट हो गए बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कम समय में ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, एडवांस का मतलब होता है क्या? एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर, इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव बच्चों, रिसीव इन करंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, अगले साल की इनकम नेक्स्ट ईयर की इनकम थी। इनकम कौन सी थी? नेक्स्ट ईयर की थी, लेकिन साहब हमने रिसीव नहीं, रिकॉर्ड लिख दो यहां पे। हाँ सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया, तो ये लो रिकॉर्ड इन करंट ईयर, अब सही है, रिकॉर्ड इन करंट ईयर, हमने करंट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया उसको। तो बताओ बच्चों कौन सी इनकम होगी? ये होगी आपकी एडवांस इनकम, ठीक है ना। कौन सी होगी भाई? एडवांस इनकम। तो ये बताओ बच्चों, अगर मेरा साल 1/4/2024 में स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 में मेरा खत्म हो जाएगा, और मैं 24-25 के अंदर बताओ 25-26 की इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं, 24-25 के अंदर 25-26 की इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो ये बताओ मेरे बच्चों, क्या ये अगले साल की इनकम रिकॉर्ड कर ली? द आंसर इज यस, अगले साल की आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली। तो ये बताओ, चलो एग्जांपल लो मैं आपके लिए। हाँ सर एग्जांपल लो, मैं कह रहा बच्चों, मेरे पास 5 लाख रुपए की इनकम रिकॉर्ड कर रखी थी मैंने 24-25 में 5 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर रखी थी, जिसमें 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 बच्चों ये लो 25-26 की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है। 25-26 की इनकम कितनी है भाई? 1 लाख रुपए। तो बताओ 24-25 की इनकम कितनी होगी? मेरे करंट ईयर के अंदर 5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर रखे, जिसमें से नेक्स्ट ईयर की इनकम 1 लाख है, ठीक है ना। कैमरामैन ने बता दिया भाई ऐसा, ठीक है ना, कैमरामैन बच्चे हमारे 8 साइड से हमारा, ओके, इसको कुछ नहीं पता, फिर भी इसने बता दिया, ओके। अगर अगले साल की आपकी, अगले साल की अगर आपकी इनकम अगर 8 साल, थोड़ा वो साइंस से भैया, वो कह रहे हैं थोड़ा साइंस से मैं, अच्छा ठीक है साइंस से। ये बता बच्चों, अगर कैमरामैन की इनकम, वो कैमरामैन कह रहा भाई, अगर हमारे करंट ईयर के अंदर बच्चों, हमने इधर देखो बोर्ड के ऊपर, करंट ईयर के अंदर हमने 5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर रखे हैं, जिसमें अगले साल कितने? 1 लाख रुपए। तो बताओ इस साल कितने होंगे? बताओ सर 4 लाख रुपए होंगे। कितने हो गए भाई? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस। तो आपने क्या काम करा बच्चों? आपने ये बोला, आपने ये बोला बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, आपको मैंने ये समझा दिया। क्या समझा दिया जल्दी बता बच्चों आपको? मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई जो भी आपकी एडवांस इनकम होगी, एडवांस इनकम होगी मेरे बच्चों, एडवांस इनकम हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है साहब, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जिस साल की इनकम उस साल रिकॉर्ड करो ना, ठीक है ना, चाहे ड्यू बेस पे करो चाहे कैश बेस पे करो, हमें लेने नहीं, लेकिन जिस साल की इनकम उस साल की रिकॉर्ड करोगे। मैचिंग प्रिंसिपल आ गया बच्चों, एक मैच होना चाहिए। आपकी रेवेन्यू शुड बी मैच, योर रेवेन्यू शुड बी मैच एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू किससे मैच होने चाहिए? एक्सपेंडिचर से मैच होने चाहिए। जिस साल की इनकम होगी उस साल के भी खर्चे लोगे आप, ठीक है ना भाई। तो ये लो भाई एडवांस इनकम। सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी फट रही, हाँ वो थोड़ा गले में प्रॉब्लम बच्चों, मैं आपके लिए फिर भी रिकॉर्डिंग कर, बताओ मैं बीमार हूं फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है भाई, लो भाई आओ जरा,
बच्चों का पेपर है भाई, बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। क्यों भाई कैमरा में, अब कैमरा में भाषण दे रहा, कह रहा ठीक है जी, छोड़ो छोड़ो। आओ, एडवांस इनकम कितनी भाई हमारे पास। अब एडवांस इनकम क्या होगी बच्चों, एडवांस इनकम एक बार तो इनकम से माइनस कर देंगे। बताओ क्यों बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है इस साल की इनकम है ही नहीं। बताओ कौन सा प्रिंसिपल लगा भाई कैमरामैन, वो कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। ओके, इसके बाद बताओ जरा ध्यान से, और बच्चों अगर मैं किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लूं और उसको अभी तक सामान ना दूं, तो बताओ बच्चों क्यों मेरी लायबिलिटी होगी। द आंसर इज यस, मेरी लायबिलिटी भी होगी, क्योंकि भाई आपने किसी से एडवांस में क्या ले लिया भाई, आपने किसी ने एडवांस में कुछ आपने बुकिंग कर ली। ये बताओ बच्चे, मेरे पास एक ऑर्डर आया एडवांस, अगले साल का ऑर्डर आया मेरे पास एडवांस, और मैंने अभी तक उसके, अभी मैंने उस ऑर्डर को पूरा नहीं करा, तो क्या बन गई बच्चे, लायबिलिटी बन गई मेरी। क्या बन गई भाई, लायबिलिटी बन गई। तो ये बताओ बच्चों, एडवांस में इनकम बुक कर लेना और अभी तक आपने सर्विस या गुड्स को नहीं प्रोवाइड किया, तो क्या बन जाती है बिजनेस की, लायबिलिटी बन गई भाई आपकी। इसलिए बच्चों एडवांस इनकम क्या बन गई आपकी, लायबिलिटी बन गई। एडवांस इनकम लायबिलिटी बन गई, इसलिए बच्चों बैलेंस शीट में जाएंगी। ओके, और बच्चों यहाँ अगर मैंने इनकम में से माइनस बोला, इसका मतलब ये हो गया जो भी प्रॉफिट और लॉस में आपकी इनकम होगी, प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम होगी उस इनकम से माइनस कर देंगे, गल खत्म होगी बच्चों। बात समझ गए आपको। तो लो भाई, मैंने आपको 4 बात बता दी, एडवांस, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। अच्छे से बच्चों इसकी तैयारी करो, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली 4 एडजस्टमेंट और बताएंगे आपको। बात समझ गए भाई, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।